गालियां दे रहे हो? मुझे गालियां दे रहे हो, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हो, मेरे भाई को गाली, किस लिए आप गालियां दे रहे हो? ये कर पाओगे क्या? आप कर लोगे क्या? आप मुझे गालियां बकते हो, मुझे बोलते हो आप इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल छली, ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या किया है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कनिका शर्मा का नाम इन दिनों खूब सुर्खियों में है। साकिब सैफी जो उनके कंटेंट पार्टनर हुआ करते थे, उनके साथ 7 फेरे लिए जाने के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक नाम है अपने आप को हिंदू शेरनी बताने वाली रिद्धिमा शर्मा का। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो जारी कर कनिका को खूब खरी खोटी सुनाई और अब लगता है कि कनिका के सब्र का बांध टूट गया है। इन तमाम ट्रोल्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कनिका ने करारा जवाब दिया है। सुनिए। आप लोगों के बहुत सारे हेट कमेंट्स, हेटरेड वीडियोस देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे आपका जवाब देना चाहिए। मैं जवाब आपका बाद में दूंगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये एक इंस्टाग्राम का पेज है डिवाइन एनिमल्स करके। ये गऊ बेसहारा पड़ी हुई है बाहर, जिसको ऐसी हालत में है जिसको उसको होश भी नहीं है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये गऊ एक नाले में गिरी हुई है जिसको एक इंसान बाहर निकाल रहा है रस्सी और क्रेन की मदद से। पहले तो रस्सी बांधी। आपको पता होगा नाली में कितना गंद, कितना कुछ कांच वांच कुछ भी पड़ा होता है, पर इस इंसान को फिक्र नहीं है कि इसके हाथ में लग जाएगा, इसके पैर में लग जाएगा कुछ। इसको गऊ को बाहर निकालना है बस। ये एक गऊ जो कि इंजर्ड है, चोट लगी हुई है। कौन लगाएगा इसको मरहम? ये इंसान इसको मरहम लगा रहा है। ये कुत्ता है जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। इतना उसकी हालत खराब हो चुकी है कि उसको कीड़े पड़ गए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूं, ये जो इंसान इस गऊ को बाहर निकाल रहा है ना, नाले से बाहर निकाल रहा है, ये कौन है? ये मेरा सगा भाई है, मन्नू अभिषेक। और इसका एक लौता पेज है ये इंस्टाग्राम पे। ये मेरा एक लौता सगा भाई है जो कि ऐसा निस्वार्थ सेवा करता है। और मेरे को पता भी नहीं, मुझे जब से मैंने होश संभाला है ना, ये तब से करता आ रहा है। मेरी मम्मी हमारे गली के 8 कुत्ते हैं, 8 कुत्तों को पिछले 13 साल से हर तीनों चारों टाइम का खाना खिलाती है। हर दिन हमारे घर पे गऊ आती है जिसको चारा डलवाया जाता है। और इसको सेवा करने के लिए पैसा कौन दे रहा है? इसको सेवा करने के लिए पैसा मेरे पापा दे रहे हैं। वो अपनी कमाई में से निकाल के पैसा इसको देते हैं क्योंकि इसको इतना प्रेम है, इसको प्रेम है, मुझे प्रेम है, मेरी मम्मी को प्रेम है। और ये हमारी मम्मी से ही हमें आया है। और आप ये दावा करते हो कि आप गौ रक्षा करते हो, आप गौ रक्षा दल की जय बोलते हो, जय गौ माता की बोलते हो। आप कर सकते हो? ये आप नहीं कर सकते हो। जब तक आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप किसी को बोलने का हक नहीं रखते हो। आप किसे गालियां दे रहे हो? मुझे गालियां दे रहे हो, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हो, मेरे भाई को गाली, किस लिए आप गालियां दे रहे हो? ये कर पाओगे क्या? आपकी गाली देनी जब बनती है जब आपके बस का कुछ हो। ठीक है? आपको क्या लगता है आप उतर जाओगे नाली में, गिर जाओगे नाली में, पैर में कांच चुबा लोगे, निकाल दोगे गऊ को, कपड़े कर लोगे, गंदी हालत में घूम लोगे? मेरी मम्मी मेरे भाई को इतना बोलती है कि तू साफ सुथरे कपड़ों में रहा कर, पर उसको प्यार इतना, हम उसको रोक ही नहीं पा रहे। वो सिर्फ यही करता जा रहा है, यही करता जा रहा है। हम भी मजबूर है। हम भी क्या करें? उसको प्यार है, हमें प्यार है। आप कर लोगे क्या? आप मुझे गालियां बकते हो, मुझे बोलते हो आप इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल छली, ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या किया है? कुछ नहीं किया। आज मैंने एक वर्ड बोल दिया, उस लड़की का नाम तक भी नहीं लिया। इतने टाइम से वो हमें गालियां दे रही है। मुझे क्या क्या बोला उसने? उल्टा बोला उसने, मुझे बोला, तब नहीं आवाज निकली आपकी? तब आपका कहां चला गया था ब्राह्मण? ये जो कर रहे हो उसे बंद कर दो। ये बहुत स्ट्रेस है, टॉर्चर कर रहा है हमें। आप जब करने लायक हो तो ये करके दिखाओ, जो मेरा भाई कर रहा है, आज तक भी कर रहा है। उसने वीडियोस डालनी भले ही बंद कर दियो, पर वो अभी तक भी ये सब कुछ कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं बोलना बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि हम सेवा करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम हल्ला डालें। तुम लोग डालते हो हल्ला, सेवा नहीं। मुझे पता तुम करते होंगे या नहीं करते होंगे, पर हम बहुत सेवा करते हैं।
तो ये जो तुम कर रहे हो इसे बंद कर दो। मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, मेरे साकिब की जिंदगी, मेरे परिवार वालों को बख्श दो। बस बहुत हो चुका है, बस अब और नहीं। हमारा ट्रॉमा हो चुका है, हमें सेफ्टी कंसर्न है, हमें हम बाहर नहीं जा सकते। किस लिए नहीं जा सकते? ऐसा कर क्या दिया है हमने? बस करो, खत्म करो प्लीज, बस कर दो। कनिका शर्मा के इस वीडियो के बाद उनके फॉलोअर्स ने उन्हें जमकर सपोर्ट किया। फॉलोअर्स ने कहा कि आपका पर्सनल डिसीजन है और अगर कोई इस पर सवाल उठाता है तो आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। ट्रोल कर रहे लोगों का मकसद ही यही है कि आप लोग परेशान हो जाएं और अगर आप परेशान हो जाएंगे तो आप उनका मकसद पूरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, दीदी आप हिम्मत मत हारो, वरना तुम्हें परेशान करने या हतोत्साहित करने का उनका मकसद पूरा हो जाएगा। मजबूत रहो, उन्हें बोलने दो। एक और यूजर ने लिखा, ये बंद नहीं करेंगे खुद को, कुछ नहीं करते, बस ये मुसलमानों के नाम पर अपना धंधा चलाते हैं और दूसरों को सिखाते हैं कि तुम मुसलमानों के साथ ये मत करो, वो मत करो, साथ में मत रहो, और खुद के घर के चूल्हे इन्हीं मुसलमानों की वजह से जलते हैं। ऐसे लोगों की वजह से आप परेशान मत हो खामखा। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो वो आपसे जलते हैं, आपकी सक्सेस से जलते हैं। एक और यूजर ने कहा, अपने आप पर विश्वास रखो, नफरती लोगों से दूर रहो, जो सही है वो करते रहो। उनका मकसद है आपको स्ट्रेस देना, आपको तकलीफ देना, उनको इग्नोर करना ही उनको जवाब है। बता दें, हाल ही में कनिका और साकिब की शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कुछ लोगों ने इस शादी को सपोर्ट किया जबकि कुछ लोगों ने इस शादी पर सवाल उठाए। कारण था दोनों का अलग अलग धर्मों से होना। कनिका हिंदू है, ब्राह्मण परिवार से आती है, जबकि साकिब मुस्लिम है। सोशल मीडिया पर इन्हीं चर्चाओं के बीच रिद्धिमा शर्मा ने शादी पर सवाल उठाए। रिद्धिमा ने कहा कि कनिका का भविष्य अंधकार में है। यही नहीं, रिद्धिमा ने कनिका के पिता और उनके परिवार का बहिष्कार करने के लिए भी कहा। छपरन कनिका शर्मा और उसकी कटी छिली रूल साकिब सैफी बोल रहे हैं कि रिद्धिमा शर्मा तुमने क्या किया आज तक ब्राह्मणों के लिए? हमने बहुत कुछ करा है ब्राह्मणों के लिए। हमने इस सड़क छाप को भी समझाने की कोशिश करी थी कि कनिका तू भी वहां पर जाके खेती बन जाएगी, मशीन बन जाएगी, लेकिन इसका समझ नहीं आई। हमने यह काम करा था, लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वॉश करने का काम है हिंदू लड़कियों को, तुम यही करते हो। लेकिन छटेल कनिका शर्मा जब ये फ्रिज में पैक हो जाए, सूटकेस के अंदर आए, तो उसके माँ बाप बाहर घालते हुए ना आए और ना ही ये खुद आए कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ। वैसे भी हिंदू लड़कियों को तो 4-5 साल बाद पता चलता है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, गलत हुआ है, हमारा यूज हो रहा था। इसके साथ भी यही होगा। तुम कह रहे हो ना कि हमने बहुत सोच समझ के शादी करी है, लेकिन जब ये कटी छिली रूल है ना, अपने इन पाक साफ लोगों के साथ जब वो हलाले कराएगा ना, तब तुझे सोचने के मौके नहीं देगा। जब वो 3 तलाक लेगा तब वो सोचने के मौके नहीं देगा कि तो अब क्या करे, क्योंकि वहां पर तो नियम है कि भैया तुमसे सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने, उनके यहाँ पे उनकी औरतों की इज्जत नहीं, तुम्हारी कहाँ से इज्जत हो जाएगी? उनके इज्जत का कोई खेल नहीं है। वो अपनी बहनों की नहीं कर रहे इज्जत, तुम्हारी कहाँ से कर लेंगे? मैं पूरे हिंदू समाज से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगी, कनिका शर्मा, उसके माँ बाप और जिस पंडित ने इनकी शादी कराई थी, ऐसे लोगों का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार कीजिए। और कनिका शर्मा, मैं तुझे कहती हूँ, अपने नाम के आगे से शर्मा लगाना बंद कर, खान लगा, बेहतर रहेगा। जिसके यहाँ पर भैया लौट रहे हो, लंपट लोट हो रहे हो, तो उसका लो ना सरनेम। हिंदुओं के नाम को बदनाम करने का काम क्यों कर रही है अब तक? तुम्हें जहाँ इस्तेसी करानी है तुम कराओ, लेकिन अगर हिंदू धर्म के ऊपर बिल्कुल भी उंगली उठाओगे तो तुम्हारा यही इंतजाम बांधा जाएगा। और मैं कहती हूँ सभी हिंदू भाई बहनों से, अपनी बहनों को, अपने घर में जितनी भी तुम्हारे लड़कियां हो, अपने आस पड़ोस में जो भी हिंदू लड़कियां हैं, उनको हाथ जोड़कर समझाओ कि यह जो छिली हुई रूल है इनके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो ये कनिका शर्मा जैसे खातून बन जाएंगे। अभी ये इतना ज्ञान बखान कर रही है, दिख गई है मांग की सिंदूर वगैरह, सब सूट साट सब पहन लिए, थोड़े से वक्त और रुक जा, फिर वो टेंट पहनना पड़ेगा, तब तेरी इच्छाएं नहीं चलेगी कि हाँ भाई अब मैं क्या करूँ, अब मेरी कोई ख्वाहिश हो सकती है। ख्वाहिश वहां पर चलती ही नहीं है, उनके वहां पे खुद की अम्मी बहनों की नहीं चल रही, तुम्हारी कहाँ से चलेगी? रिद्धिमा की इन तमाम बातों पर कनिका भी चुप नहीं रही। उन्होंने रिद्धिमा को करारा जवाब देते हुए उनकी शादी उनका निजी फैसला बताया। उन्होंने साफ किया कि बिना सच्चाई जाने उनको टारगेट किया जाना गलत है। कनिका ने कहा कि मैं और मेरा परिवार धर्म का काम करते हैं, वो भी बिना दिखावा किए। हाल ही में अपनी बेटी को सपोर्ट करते हुए कनिका की मां का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
उन्होंने कहा कि जब बच्चे हमारे हैं तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है। कनिका की मां ने कहा कि हमने दोनों बच्चों को 4 साल साथ देखा है, दोनों खुश है और तभी जाकर हमने दोनों की शादी की है। कनिका की मां ने उन्हें ट्रोल कर रहे लोगों से दरख्वास्त की कि वो ऐसा ना करें। मेरे बच्चों के बारे में क्यों बोलते हो तुम कि ऐसे शादी कर ली? हिम्मत है तो बोल के दिखाओ ना। बोल तो रहे हैं भाई, क्या मतलब है बोलने का? पता कितना चीजें फेस कर लिया इन्होंने। पेरेंट्स भी एग्री है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है भैया? तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम क्यों बोल रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हारी बच्ची है क्या ये? तुम्हारी तुमने बच्ची पाली है है क्या? क्या? तुमने पाली है क्या? पता कितना दर्द होता है जब तुम गालियां देते हो, और जो मैं गालियां देने लगी ना डर डर के भागोगे। भाई मेरे बच्चों को कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की। पता कितना अच्छा लड़का है, कितना बहुत ही एकदम हीरा हीरा है, हीरा। और मेरी गुड़िया भी हीरा है, मैं बताऊँ। दोनों बच्चे मेरे हीरा है, मैं बताऊँ। ऐसे मत बोला करो भाई, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत गाली मत दो। और तू भी हाथ जोड़ ले। हम तीनों हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हम इसके पापा मम्मी हमने 3 साल 4 साल देखा है ना दोनों को देखा, तब हम मानने हैं। हम भी चाहते थे कि हम अपने बच्चे की शादी अपने उसमें करें, पर क्या करें जब इनकी लाइफ है अच्छे सेटल नहीं है। अच्छा इन्होंने अपने दोनों ने मिलकर मकान बनाया, अपना खुश रहे अपनी लाइफ के अंदर। तुम कौन होते हैं इनको बोलने वाले? खैर, इस पूरे मामले को देखकर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब दो लोग, खास तौर पर 2 अडल्ट बालिग लोग, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला लेते हैं, दोनों ही इस बात को बखूबी जानते हैं कि दोनों अलग अलग धर्मों से आते हैं, दोनों के रीति रिवाज भी अलग अलग होंगे। बावजूद इसके दोनों ने सोच समझकर ये फैसला लिया है। तो किसी की पर्सनल लाइफ, उनके पर्सनल डिसीजन पर इस तरीके का जजमेंट देना आपको कितना सही लगता है? कनिका और साकिब की शादी पर इस तरह की आपत्ति जाहिर करना, उन पर सवाल उठाना आपके हिसाब से कितना सही है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।